इसी जंगल में गौरी नाम की कौवी रहती थी। वह बहुत झगड़ाऊ थी। वह किसी न किसी बहाने से जंगल के सभी पंछियों से झगड़ा करती रहती थी। एक सुबह गौरी कौवी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। टोनी चिड़िया नदी से पानी पीकर आ रही थी। तभी गौरी को देखती है और उसके पास आती है। गौरी बहन, क्या बात है? इतना सुबह सुबह मन गिरा के क्यों बैठी हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जंगल के सभी पंछियों दाने लेने गए हैं। तुमको जाना है तो तुम भी जाओ, नहीं तो घाम हो जाएगा। टोनी, मैं अपने घर के बाहर बैठी हूँ। मैं दाना लेने जाऊँ या ना जाऊँ, तुमसे क्या मतलब? अगर तुझे मेरी इतनी ही चिंता है तो तू ही जाकर दाना मेरे लिए ले आओ। उसी रास्ते मिट्ठू तोता जा रहा था। आवाज सुनकर मिट्ठू तोता भी आ जाता है। टोनी बहन, छोड़ो इसे। ये हमेशा लड़ाई झगड़ा करने के ही मूड में रहती है। जब देखा तब मुंह गुलगप्पा की तरह फुलाई रहती है। टोनी बहन, छोड़ो इसे। चलो हम जंगल से दाना लेकर आते हैं। चिड़िया मिट्ठू तोता के साथ जंगल में दाना खोजने चली जाती है। भी रास्ते में टोनी चिड़िया मिट्ठू तोता को कालू कौवा से भेंट होता है। कालू भैया, तुम्हारी पत्नी घर के बाहर सुबह सुबह बैठी हुई थी। मैंने उसे समझाना चाहा तो सुबह सुबह मुझसे ही झगड़ा चालू कर दी। कौवा, गौरी ने मेरे घोंसले से दाना चुरा कर खानी चाहिए। उसको समझा देना, उसे मेरी पत्नी ने चोरी करते हुए पकड़ी। कालू, उसे समझा देना, नहीं जिस दिन मेरा माथा खराब होगा तो मैं किसी को नहीं देखूंगा। मैं क्या करूं तोता भैया, मैं भी अपने पत्नी से बहुत परेशान हूं। उसको मैं बहुत समझाता हूं, परंतु वो समझने को तैयार ही नहीं। अच्छा मिट्ठू भैया, टोनी बहन, मैं अब चलता हूं। शाम के समय कालू कौवा घर जाता है और गेहूं का बाल अपने घोंसले में रखते हुए गौरी से कहता है। गौरी, तुम मेरे पड़ोसियों से झगड़ा क्यों करती हो? लगा दी टोनी चिड़िया की बच्ची ने झगड़ा। पीले पीले पंख दिखाकर बहुत बातें करती है तुमसे। उसकी ऐसी बातों से मुझे बहुत गुस्सा आता है। गौरी, तुम मिट्ठू तोता के घोंसले से दाने क्यों चुरा रही थी? मत जाना वहाँ कभी। जिस दिन तुमको पकड़ लेंगे तुम्हारे दोनों टांगे तोड़ देंगे। कालू, मैं किसी से नहीं डरती। तो मिट्ठू तोता क्या चीज है? कालू उसको बहुत समझाया, परंतु केवल अपनी ही सुनती रहती थी। दूसरे दिन कालू कौवा भोजन के लिए घर से जाता है। तभी गौरी कौवी टोनी चिड़िया के घर जाती है। बेशर्म चिड़िया, तुझे मेरे आदमी से हंस हंस के बातें शिकायत करने की क्या जरूरत थी? मेरा मन जो करेगा वो मैं करूंगी। आज के बाद तुम मेरे पति से मेरा शिकायत किया तो तुम्हारे बेटे को तुम्हें जान से मार दूंगी। टोनी चिड़िया गौरी कौवे की ऐसी बातें सुनकर डर जाती है और कहती है, नहीं बहन, मैं आज के बाद ऐसी गलतियां कभी नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद कालू कौवा से कभी बातें नहीं करूंगी, कभी शिकायत नहीं करूंगी। मुझसे जो गलती हुआ है बस उसे आप माफ कर दे। मेरी बात याद रखना। तुम मुझे जानती हो ना मेरे गुस्से को। गौरी मिट्ठू तोता के घोंसले की तरफ जाती है। मिट्ठू तोता और उसकी पत्नी दाने के लिए जंगल में गए थे। मेरी शिकायत लगाई मोटी चोंच वाले तोता ने। मैं अभी उसका घोंसला तोड़ती हूँ। ऐसी बातें कहते ही मिट्ठू तोता का घोंसला गौरी तोड़ देती है। पेड़ पर बैठकर कबूतर ने गौरी के घोंसले को तोड़ते हुए देख लेता है। वह तुरंत मिट्ठू तोता के पास जाता है और सारी बात बताता है। मिट्ठू, मैंने अपनी आँखों से देखा, वो दुष्ट गौरी ने तुम्हारी घोंसला तोड़ रही
मिट्ठू तोता और उसकी पत्नी ने तुरंत वहाँ से अपने घोंसले की तरफ जाती है। ओहो, ये तुमने क्या किया गौरी? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ, वो बहुत बुरी कौवी है मिट्ठू, उसने हमारा घोंसले तोड़ दिया। मिट्ठू, वह बहुत दुष्ट कौवी है, उसे मत छोड़ना, उसे सबक सिखाना ही होगा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं अभी जा रहा हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मिट्ठू तोता एक मजबूत डंडा लेकर कालू कौवा गौरी के घर पहुँचता है। निकल गौरी, घर से बाहर निकल, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरा घोंसला तोड़ा, अभी निकल घर से बाहर। तेरी शिकायत मुझे कई दिनों से आ रही है। मैं तुझे बहुत समझाया लेकिन तूने नहीं मानी। अब जा मिट्ठू तोता के डंडे खा। शर्म करो कालू, अपने पत्नी को दूसरे के हाथे मरवाने की बात कर रहे हो। तुम ही जाओ और उसका पंख तोड़ देना, मोटी चोंच वाले तोते को। जंगल के पंछियों से झगड़ा लड़ाई तुम करो और बातें मैं जाकर करूं? मुझे नहीं करनी है कोई बात। इतना कहकर कालू कौवा घर से बाहर मिट्ठू तोता के पास आता है। उसे माफ कर दो मिट्ठू, मैं उसे समझाऊंगा, अब वे दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी। उसे माफ कर दो मिट्ठू, मैं तुम्हारा पैर पकड़ता हूँ। उसे समझाने की कोई फायदा नहीं, उसने मेरा घर तोड़ा है। मैं अभी उसके टांग तोड़ के ही यहाँ से जाऊंगा। मिट्ठू और कालू कौवा की आवाज सुनकर टोनी चिड़िया भी आ जाती है। मिट्ठू भैया, गौरी को मारने से तुम्हारा घोंसला तो नहीं ना ठीक हो जाएगा। मिट्ठू, मैं तुम्हारे घर बनाने में पूरी मदद करूंगा। जितना लागत लगेगा मैं अपने तरफ से लगाऊंगा। तुम चिंता ना करो मिट्ठू भाई। कालू टोनी चिड़िया की बात सुनकर मिट्ठू तोता वहां से चला जाता है। कालू कौवा घर के अंदर गौरी के पास चला जाता है। डरपोक कालू कौवा गरफट्टू, तू इतना डरपोक था? मुझे पहले से ही पता होता तो मैं तुझसे शादी ही नहीं करती। बस बहुत हुआ गौरी, अब तुम चुप हो जाओ। कालू, तुमसे अच्छा तो मेरा दोस्त लल्लू कौवा था, बस नाम का ही लल्लू था। झगड़ा लड़ाई करने में वह मेरे जैसा ही था। लल्लू कौवा की बात सुनकर कालू कौवा को गुस्सा आ जाता है। तू ऐसे नहीं मानेगी, निकल मेरे घर से, चल भाग, अभी निकल मेरे घर से, भाग। कालू कौवा एक छड़ी उठाकर गौरी के सर पर मारता है। मैं चुप हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तो तुम मेरे सर पे ही चढ़ती जा रही हो। जाओ, अपने दोस्त लल्लू कौवा के साथ ही रहो। कालू, अब तुम पंख मत उठाना मारने के लिए, नहीं तो मैं तुम्हारा पंख ही तोड़ दूंगी। तू निकल मेरे घर से, अभी भाग मेरे घर से, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रखूंगा, चल भाग मेरे घर से। कालू कौवा धक्के मारकर गौरी को घर से बाहर निकाल देता है। उड़ते हुए अपने माँ वाले जंगल गौरी चली जाती है, जहाँ पर उसका दोस्त लल्लू कौवा रहता था। माँ, कालू ने मुझे अपने घर से भगा दिया और मुझे बहुत मारा, मार मार कर मुझे अपने घर से भगा दिया है। बेटी, मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, इसमें मेरे दामाद की कोई गलती नहीं है। जो भी होगी तुम्हारी ही गलती होगी। माँ, तुम मुझे 2 टाइम का भोजन देने की वजह से तुम ऐसी बातें कर रही हो। मैं अभी अपने दोस्त लल्लू कौवा को जाकर पूरी बात बताता हूँ। गौरी कौवी अपने दोस्त लल्लू कौवा के घर जाती है। दरवाजे के पास जाकर दरवाजा खटखटाती है।
घर के अंदर से लल्लू कौवा की पत्नी निकलती है। कौन हो जी? तुमको किससे मिलना है? मैं लल्लू कौवा से मिलने आई हूँ। मतलब तुम क्या कहना चाहती हो? मैं और मेरा दोस्त लल्लू दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और झगड़ा लड़ाई होने पर एक दूसरे का मदद किया करते थे। वह बचपन का मेरा दोस्त है। लल्लू मेरा पति अब ऐसा नहीं है, वो एकदम बदल गया है। ना वो किसी से लड़ाई करता है, अब वो ना किसी का दोस्त है। मैं उसकी पत्नी हूँ। वह जंगल में किसी की दुकान पर काम करने गए हैं। गौरी निराश होकर अपने माँ के घर आती है। देखती है उसका भैया और भाभी वहाँ पर आ गए थे और भाभी कहती है, गौरी, तू मेरी बात कान खोल के सुन ले। तेरी शादी ब्याह हो गया है। जा तू अपने आदमी के पास जा, तेरा यहाँ कोई नहीं है। हम और तुम्हारे भाई ने कर्ज पर पैसा लेकर घर बनाया है। भाई, ये भाभी क्या कह रही है? तुम ही कुछ बोलो ना। देखो ना, मुझे घर से निकाल रही है। माँ, तुम्हें क्या हुआ है? तुम खामोश होकर केवल तमाशा ही क्यों देख रही हो? इनकी बेटी सही तो कह रही है। तुम जैसे झगड़ाओ बेटी के साथ कौन रहना चाहेगा? हर समय तुम दूसरों से लड़ाई झगड़ा करती रहती हो। तुमने सुन लिया, अब निकलो मेरे घर से। तुम अपने पति के पास जाओ। गौरी अपने भाभी की बात सुनकर रोते हुए कालू कौवा के पास जाती है। कालू कौवा अपने मुंह पर अखबार रखकर सोया हुआ था, लेकिन कालू कौवा जाग रहा था। गौरी कौवी घर के अंदर आती है। कालू कौवा का नजर गौरी के ऊपर पड़ता है। कालू सोने का बहाना बना लेता है। कालू पति जी, आप मुझे माफ कर दो। मुझे एहसास हो गया है। मेरे जैसे पागल झगड़ाऊ कौवी से कौन बातें करेगा? कालू, मैं समझ गई, यह घर मेरा है। जब भी मुझे सम्मान इज्जत मिलेगा तो यहीं से मिलेगा। कालू मन ही मन मुस्कुरा रहा था। देर ही सही, समझदारी तो हुआ, बुद्धि और अक्ल तो आई। चल मेरे लिए खिचड़ी बनाओ, हम लोग खाना खाकर सो जाते हैं। फिर गौरी कौवी सुधर जाती है और जंगल के सभी पंछियों से, अपने पड़ोसी से इज्जत से बातें करती है और सुखी से रहने लगती है कालू के साथ। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।